पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज किल है। 22 अप्रैल को पहलगाम से उठी आग पाकिस्तान के दिल तक जा पहुंची और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा प्रहार जिसने दुश्मन को हिला कर रख दिया। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. Actually, largest ever recorded surface to air kill. जैसे बताया कि इंडियन एयर चीफ जो हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी खलबली है। पाकिस्तान में बहुत खलबली है और यही बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। अब वो गुड तालिबान की बात करता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कुछ लोगों को। ये कौन है गुड तालिबान? पहली बात तो ये तो छेड़ है एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, ये छेड़। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। S-400 ने कमाल कर दिखाया। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक निगरानी विमान को मार गिराया। और वो क्या कह रहे हैं कि विच वर टेकन ऑन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। ये इंडियन एयर फोर्स के S-400 सिस्टम ने की। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस मिशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब इस ऑपरेशन को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा सैन्य विमान मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों पर सीधा वार किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी ढेर हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। भारत के इस प्रहार के बाद पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी और ड्रोन हमलों की कोशिश की। इसके जवाब में भारत ने और भी सख्त कदम उठाए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस के रडार सिस्टम, संचार केंद्र और रनवे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इनमें इस्लामाबाद के पास स्थित नूर खान एयरबेस भी शामिल है। एक नई खबर जो चली वो जी बिल्कुल इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनका कहना ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों चाहे कहीं पर भी इस तरफ भी लोग बार बार इशारा कर रहे हैं। कई अपने मतलब पाकिस्तानी जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी और टीवी चैनल्स पर भी अब एक नई डिबेट का आगाज हो चुका है। अब उसके बाद जी एकदम से अब ये बात शुरू हुई है भारत की तरफ से और भारत के जो एयर चीफ हैं उनका कहना ये है कि जी उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए हैं। अब ये यकीनन पाकिस्तान में बार बार अब ये बात की जा रही है। पाकिस्तान जो है उसको भी अब ये सबूत देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट देता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमारे आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब जो हैं मोहसिन नकवी, उनका भी कहना था कि जी जो भी भारत ने अटैक किए वो मिसाइल्स थे या जो भी था वो या तो मतलब जहाँ पे वो अटैक करना चाह रहे थे उस जगह के इधर उधर गिरे, लेकिन एग्जैक्टली टारगेट नहीं कर पाए। ऐसा भी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका स्टेटमेंट आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और उनका यही कहना था कि भारत हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाया और हमें बिल्कुल जितने ठिकानों पे या जितनी जगह पर भी भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि उस पर हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब जब भारत के एयर चीफ जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए, इंडियन एयर चीफ जो हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी खलबली है।
पाकिस्तान में बहुत खलबली है और यही बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन से नहीं, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, और उसके बाद बार बार हमसे कहा गया कि जी कोई फोटो दिखाओ, और हमारे पास कोई फोटो नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से कई लोग जो है वो इंडियन टीवी पर भी गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वहां पर भी यही पूछा गया और कहा गया कि जी आप एक फोटो दिखा दीजिए। तो अब शायद पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की डिमांड जो है अब शुरू हो जाएगी, और भारत के लिए कहा जाएगा कि जी अब आप भी जो है वो फोटो दिखाइए। और दूसरी तरफ जैसे हमारे कई लोग टीवी चैनल पे भी और यूट्यूब पर भी पूछ ये रहे हैं कि ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें कि पाकिस्तान के फाइटर जेट या पाकिस्तान के जहाज गिराए गए हैं, लेकिन बात सारी ये है कि दोनों कंट्रीज में जो अटैक चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने की तरफ जा रहा है। कुछ जिंदगी जो है वो नॉर्मल तरीके से जैसे लोग गुजार रहे थे पहले वो की जा रही है। ये और बातें के ये दोनों कंट्रीज आपस में कभी भी मेरा ख्याल है कि अमन के साथ तो नहीं रह सकते। 78 ईयर्स हो गए, कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, लेकिन अभी फिर वही है कि एक चीज जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हम लोग उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस टेंशन के अंदर से, उस स्ट्रेस के अंदर से एक बार फिर एक नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है। और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बहुत खलबली है कि जी पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि 5 उन्होंने कहा कि हमने जो है वो तबाह कर दिए या गिरा दिए। अब पाकिस्तान जो भारत को कह रहा था कि जी हमारे पास इतने फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान की तरफ भी आ जाती है कि अगर भारत ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 जहाज तबाह किए हैं, तो पाकिस्तान भी एक परेड करवा दे, और वो भी कैमरा के सामने। ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने ना हो, बिल्कुल आप कैमरास लगाइए, मीडिया को बुलाइए, और उसके बाद सामने ही जो है वो जितने फाइटर जेट हमारे हैं वो तो सारी दुनिया जानती है। जब कोई कंट्री जहाज खरीदती है, कितने खरीद रही है, कितने ले रही है, उधार ले रही है, पैसे पे ले रही है, जैसे भी ले रही है, वो फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो पब्लिक किए जाते हैं, तमाम लोगों को पता होता है। हमारे पास F-16 कितने हैं, हमने कब लिए, कितने पुराने हैं, उनके पुर्जों का क्या करना है, या कौन से दूसरे जहाज जो पाकिस्तान के पास हैं। और यही हाल हर कंट्री का होता है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। तो जो मशवरे और जो एडवाइसेस हम भारत को दे रहे थे, या भारत के पार्लियामेंटेरियन भारत की गवर्नमेंट को दे रहे थे, जो कि कच्चा आइडिया था कि आप परेड करवा दीजिए और सारे जहाज गिनवा दीजिए, बात खत्म हो गई। तो इसी तरीके से मैं कहूंगी कि पाकिस्तान के ऊपर जब ये बात की गई है भारत की तरफ से, तो जी जरा आप लोग भी हिम्मत पकड़िए और अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि भारत की तरफ से किए गए अटैक से पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और जो एयर बेसिस वगैरह हैं तमाम की तमाम बिल्कुल महफूज हैं, और कोई जहाज को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इसके लिए आपको यही करना चाहिए कि आप एक परेड करवा दीजिए और उसमें तमाम जहाज जो हैं उनको सामने कर दीजिए और गिनवा दीजिए। उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारा नुकसान हुआ है या हमारा नुकसान नहीं हुआ है। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।